हाँ जी, नमस्कार बंधुओं। आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और आप सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन कर रहा है आपका होस्ट, आपका दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़ भाई। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा को लेकर के, जिसके अंतर्गत आपके आगामी साल के अंतर्गत जो नई भर्ती आने वाली है, उस नई भर्ती की रणनीति आपकी क्या रहेगी, उस नई भर्ती के अंतर्गत आपकी क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है और कौन कौन से विद्यार्थी यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा कितनी कट ऑफ आपकी पिछली बार रही थी और आगे जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, इस वाले वीडियो में हम कंप्लीट यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना है और आपके जितने भी डाउट है ना, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कमेंट करके जरूर बताना। प्यारे बच्चों, अपन जो बात करने जा रहे हैं, आप थंबनेल के ऊपर जैसा कि आपने देख लिया होगा, हम यहां पर बात करने जा रहे हैं रीट मेंस थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा। पिछली कट ऑफ आपकी यहां पर क्या रही थी, लेवल 1 की अलग से मैं बताऊंगा, लेवल 2 के अंतर्गत भी आपके अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट है, हिंदी है, एसएसटी है, गणित विज्ञान है, इसके अलावा आपके इंग्लिश और संस्कृत रहने वाली है, उसकी हम बात करेंगे और कितने मार्क्स के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, सटीक विश्लेषण आज अपन यहां पर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो जो है ना, मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, अपन सबसे पहले जो है ना, पिछली वाली जो अभी आपके थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था जनवरी के अंदर, उसका रिजल्ट आपके यहां पर बारी बारी करके आ चुका है और उसकी रिजल्ट के कट ऑफ के ऊपर मैं आपको यहां पर बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो अपना रिजल्ट आपके सामने बता रखा है, ये रिजल्ट आपके यहां पर क्या होगा, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि लेवल प्रथम का सामान्य और संस्कृत शिक्षा का रहने वाला है। कक्षा 1 से लगाकर 5 तक का रहेगा और इसका जो आपके यहां पर मेरिट जो रही है इस बार वर्तमान के अंदर, वो आपके यहां पर कितनी रही है, तो वो आप यहां पर देख सकते हो। ये आपके नॉन टीएसपी की अगर मैं बात करता हूं ना, तो नॉन टीएसपी के अंतर्गत अगर आप यहां पर मेल की देखोगे ना, आप यहां पर मेल की देखोगे जनरल के अंतर्गत, जनरल मेल की अगर आप देखोगे ना, तो 187.70 आपकी यहां पर रही है और फीमेल की आपकी यहां पर 185.70 आपके यहां पर रही है। मतलब जनरल में मेल और फीमेल की दोनों की बराबर गई है। इसी के अलावा आप यहां पर जो है ना, बाकी की ये पूरी की पूरी कट ऑफ है, आप यहां पर देख सकते हो। ओबीसी के अंदर मेल की आपके 178.56 रही है, फीमेल की आपकी भी वापस 178.56 आपके यहां पर रही है। और अनुसूचित क्षेत्र हमारे टीएसपी के अंदर जो मेल की कट ऑफ गई है ना जनरल की, वो आपके यहां पर प्यारे बच्चों कितनी गई है, तो आपके 161 आपके यहां पर गई है और फीमेल की भी आपके यहां पर 161 आपके यहां पर गई है। ये हमारे वर्तमान लेवल 1 की मैं बात कर रहा हूं। आगे की तरफ जब मैं आपके यहां पर बढ़ने वाला हूं ना, तो अगला अपन यहां पर वापस आप यहां पर देख सकते हो, थर्ड ग्रेड लेवल सेकंड के अंदर हिंदी का जो रिजल्ट आपका आया है, हिंदी वाले जितने भी विद्यार्थी है और आप यहां पर ये कट ऑफ अपनी चेक कर सकते हैं। हिंदी के अंतर्गत अगर मैं नॉन टीएसपी की मैं बात करूंगा ना प्यारे बच्चों, तो नॉन टीएसपी के अंतर्गत जो जनरल कैटेगरी है उसमें मेल की आपके यहां पर 226.46 आपकी गई है और फीमेल की आपके यहां पर 226.46 है ना, 46 जो है ना, वो आपके यहां पर रही है। एससी के अंदर मेल की 214 रही है, एसटी के अंतर्गत आपके 205 रही है, जनरल ईडब्ल्यूएस में आपके 220 रही है, ओबीसी के अंदर आपके 223 रही है। इसी के अलावा अगर अपन टीएसपी में हम चल रहे था, तो टीएसपी के अंदर जनरल मेल की आपके 207 रही है और फीमेल की आपके यहां पर 207 रही है। एसटी के अंतर्गत आपके 181 यहां पर आपके रही है। ये कट ऑफ आपकी हिंदी की रही है थर्ड ग्रेड के अंदर वर्तमान के अंदर भैया ना, अभी जो पिछला पेपर निकला था। इसी के साथ में सेकेंड लेवल इंग्लिश में अगर हम बात करें ना, तो इंग्लिश की कट ऑफ भी आप यहां पर देख सकते हो। इंग्लिश के अंतर्गत आपके नॉन टीएसपी में जनरल मेल की आपके 181 गई है और फीमेल की भी आपके 181 ही रही है। एससी के अंतर्गत 158 रही है, एसटी के अंदर 152 रही है, जनरल ईडब्ल्यूएस में 172 गई है और ओबीसी के अंतर्गत 175 आपके मेल की रही है, एमबीसी में आपके 161 गई है और इसके अलावा टीएसपी के अंदर मेल की आपके 158 रही है इंग्लिश के अंदर और एसटी के अंतर्गत मेल की आपके 127 रही है। ये हमारे प्यारे बच्चों किसकी होने वाली है, इंग्लिश की रहने वाली है। संस्कृत की अगर मैं बात करता हूं ना, तो लेवल सेकंड में जो संस्कृत की आपकी यहां पर जो कट ऑफ रही है, वो आपकी यहां पर क्या होगी, तो नॉन टीएसपी में मेल की आपके 210 गई है और फीमेल की आपके यहां पर वापस 210 गई है। ये आप है ना, ये आप जो ना कंप्लीट आप यहां पर पीडीएफ आप चेक कर लेना, टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा। और टीएसपी के अंतर्गत जो है ना प्यारे बच्चों, ये अपने मेल की कितनी गई है, तो वो आपके 175 गई है और फीमेल की भी आपकी कितनी गई है, तो वो आपके 175 रहने वाली है। साइंस के अंतर्गत में आपको यहां पर मैं बता के चलूं, तो लेवल 2 साइंस के अंतर्गत आपके जनरल अगर अपन बात करते हैं ना, तो जनरल मेल की आपके यहां पर 216 रही है, फीमेल की भी आपके 216 गई है।
इसके अलावा ये आप आगे की तरफ पूरा का पूरा पीडीएफ जो है ना प्यारे बच्चों आप चेक कर सकते हो। टीएसपी के अंदर मेल की आपके 19 है ना 99 आपके यहां पर गई है। और एसएसटी के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे ना तो एसएसटी की कट ऑफ जो आपकी यहां पर रही है गैर अनुसूचित क्षेत्र में मेल की 211 गई है। इसके अलावा टीएसपी के अंतर्गत आपके जनरल मेल की आपके 184 यहां पर आपके रही है भाई। तो ये हमारे कट ऑफ है प्यारे बच्चों, जो कि अभी वाले थर्ड ग्रेड के अंतर्गत आपके मैंने लेवल 2 के अंदर आपके सारे विषय मैंने बता दिया है और लेवल 1 की भी मैंने आपको कट ऑफ बताई है। अब जो बच्चे आगामी दिनों के अंतर्गत जो आगे आने वाली भर्ती की तैयारी करने जा रहे हैं ना, उन बच्चों को मैं आपको बता दूं बेटा कि आपका जो पाठ्यक्रम रहेगा तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा का वो आपके क्या रहेगा। तो ये प्यारे बच्चों अपना जो सिलेबस है ये पिछली बार जो आपके थर्ड ग्रेड की भर्ती आई थी ना उसका अपने पाठ्यक्रम रहेगा, सेम वही पाठ्यक्रम इस बार आपके रहने वाला है कि गलत उत्तर पर कटेगा आपके 1/3 अंक। तो पहली बात तो यही याद रखनी है कि बेटा कि 1/3 जो थर्ड है ना ये आपके यहां पर हमारे क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग आपके यहां पर रहने वाली है। इसके अलावा तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है वो लेवल 1 की अगर मैं बात करता हूं, लेवल 2 की अगर मैं बात करता हूं ना तो प्यारे विद्यार्थियों 150 प्रश्न आपके यहां पर जो है टोटल अपने यहां पर रहने वाला है। प्रत्येक प्रश्न आपके यहां पर 2 अंकों का रहेगा, मतलब 300 अंक का आपके यहां पर जो है ना ये पेपर आपके प्यारे बच्चों यहां पर होने वाला है। 300 अंकों का आपके ये पेपर होने वाला है और इसमें आपको 2.5 घंटे का जो है ना प्यारे बच्चों आपको यहां पर जो समय है वो अपने मिलने वाला है। इसके अलावा 1/3 आपके यहां पर क्या रहेगी, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपके यहां पर रहने वाली है। अब अगर मैं इसके पाठ्यक्रम की मैं बात करूंगा ना तो पाठ्यक्रम आप मोटा मोटा आप यहां से देख सकते हो कि पाठ्यक्रम आपका लेवल 1 और लेवल 2 में कुछ पोर्शन आपका एक जैसा है और कुछ पोर्शन आपका यहां पर अलग रहेगा। लेवल 1 की अगर मैं बात करूंगा ना तो इसमें हमारा राजस्थान का भौगोलिक विशेषताएं, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, मतलब आप यूं मान के चलना कि राजस्थान जीके आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी आपके रहेगी और ये 90 अंकों का मीटर आपके यहां पर रहने वाला है। और सेम यही आपके इधर जो है ना लेवल 2 के अंदर यहां पर ये 90 अंक से घट करके हमारे 70 अंकों का मीटर आपके यहां पर रहेगा। मतलब राजस्थान जीके जो है ना वो आपके यहां पर मूल मील का पत्थर साबित होने वाला थर्ड ग्रेड के अंदर, क्योंकि 90 अंक मतलब आपके 45 जो प्रश्न है ना लेवल 1 में राजस्थान जीके के आएंगे, लेवल 2 में आपके यहां पर कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों, 35 प्रश्न आपके यहां पर जो है ना आने वाले हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं ना सामान्य ज्ञान का जो एक अलग पोर्शन दे रखा है जिसमें आपके फ्लेक्सिब योजना, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह अनुसंधान के अंदर वो वाला आ गया। शैक्षणिक परिदृश्य है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है, आरटी एक्ट है, ये समाज है ना सामयिक विषय करंट वगैरह ना ये यहाँ पर लेवल 1 के अंदर 90 अंकों का होगा, लेवल 2 के अंतर्गत आपके 60 अंकों का रहेगा। और जो आपके विद्यालय विषय है लेवल 1 में आपके प्यारे बच्चों 5 विद्यालय विषय रहने वाले हैं। एक अपना यहाँ इंग्लिश होगा, इसके अलावा एक आपका हिंदी रहेगा, एक अपना प्यारे बच्चों एसएसटी रहेगा, एक आपके यहां पर गणित रहेगा और गणित के अलावा एक आपका जो होगा ना विज्ञान रहने वाला है। ये 5 विद्यालय विषय हैं, ये आपके कितने रहेंगे प्यारे बच्चों, 50 अंक के आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा शैक्षणिक रीति रिवाज, मतलब हर एक जितने भी आपके 5 विद्यालय विषय है ना उनके मेथड आपके यहां पर 40 अंकों के रहेंगे। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान 20 अंकों की, मतलब 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपकी जो यहां पर सूचना तकनीकी है इसे आपके याद रखना, आईसीटी से आपके टोटल 10 अंक पूछे जाएंगे, मतलब 5 प्रश्न आपके यहां पर आने वाले हैं। ये लेवल 1 का रहेगा। और लेवल 2 के अंतर्गत आपको मैंने बताई दिया कि 70 अंक है, मतलब 35 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे। राजस्थान सामान्य ज्ञान, शिक्षा परिदृश्य है ना, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क आरटी एक्ट वगैरह जो है ना इसको मिलाकर के टोटल हमारे करंट वगैरह मिलाकर के 60 अंक आपके रहेंगे, मतलब 30 क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका संबंधित विद्यालय विषय है, अब लेवल 2 के अंदर देखो लेवल 1 में हमारे टोटल 5 विद्यालय विषय रहेंगे जिसमें इंग्लिश है, हिंदी है, एसएसटी, गणित और विज्ञान है। इनके टोटल प्यारे बच्चों हमारे 50 अंक होंगे, मतलब 5-5 क्वेश्चन हर एक विषय से आपके आने वाले हैं। टोटल 10-10 अंकों का आपके ये 5 विषय होंगे। और इसके अलावा 4-4 क्वेश्चन जो है ना वो आपके मेथड के आने वाले हैं, 4-4 क्वेश्चन मेथड के आने वाले हैं, मतलब 5 और 4 यानी कि 9 क्वेश्चन जो है ना यहां पर आपके हर एक विषय से आने वाले हैं, जिसमें 5 आपके विषय संबंधी रहेंगे और 4 उसके मेथड के रहेंगे। और ऐसा करके लगभग 50 और 40 आपके 90 नंबर जो है ना वो आपके यहां पर रहेंगे। लेकिन यहां जो आपका विद्यालय विषय होगा, अब लेवल 2 में कोई बच्चा हिंदी का हो सकता है, कोई इंग्लिश का हो सकता है, कोई संस्कृत का हो सकता है। उन बच्चों को ध्यान रखना कि आपके 120 अंकों का यहां पर मीटर रहेगा, मतलब 60 प्रश्न जो है
वो आपके यहाँ पर अलग अलग आपके सब्जेक्ट के आने वाले हैं। इसके अलावा उन विषय की आपके मेथड जो है ना बेटा 20 अंकों की मतलब 10 क्वेश्चन मतलब 60 क्वेश्चन जो है वो अपने यहां पर आपके संबंधित विषय के आएंगे और 10 प्रश्न आपके उसके टीचिंग मेथड के आपके आने वाले हैं। शिक्षा मनोविज्ञान यहां पर भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंक है, और आईसीटी के यहां पर 10 अंक मतलब आपके 5 प्रश्न आएंगे। ऐसा करके टोटल जो आपका यहां पर रहेगा वो प्यारे बच्चों हमारे यहां पर जो है ना मोटा मोटा 150 अंक 150 प्रश्न आएंगे। 300 अंकों का आपके यहां पर पेपर होने वाला है। ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग इस बार आपके रहने वाली है। और प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं कि पिछली बार जो आपके बेटा जो थर्ड ग्रेड का जो पेपर हुआ था ना, उस थर्ड ग्रेड के पेपर में आप जब पेपर का स्तर देखोगे ना तब आपको यहां पर पता लगेगा कि भैया पेपर किस प्रकार का इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड बढ़ा रहा है। देखो बेटा है ना एसएसटी के अंदर मेल की 211 कट ऑफ गई है। अब आप एसएसटी वाले जो भी लेवल 2 के स्टूडेंट है ना, मान के चलना कि 211 में प्लस माइनस 5 करके चलना बेटा ना, माइनस तो करना ही नहीं, आपको प्लस करके चलना है, क्योंकि ये पेपर जो है ना वास्तव में बहुत स्तरीय पेपर बना था। इसमें आप 10 अंक भी अगर आप प्लस करोगे ना तो भी आपके यहां पर कम रहने वाले हैं। मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं थर्ड ग्रेड लेवल 2 के अंतर्गत एसएसटी के, उन बच्चों को याद रखना कि कम से कम आपको अपना टारगेट बना के चलना है, 220 प्लस का आपको टारगेट बना के चलना, तभी आप सिलेक्शन के करीब पहुंचोगे। क्योंकि इस बार 211 मेरिट रही है, पेपर का एक उच्च स्तरीय पेपर रहा था, इसीलिए यहां 211 मेरिट है। लेकिन अगर इससे पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा पेपर अगर मान लो इजी आता है तो आपको ये मान के चलना कि इसमें आपके 10 अंक आपके यहां पर प्लस होने वाले हैं। अगर मैं आपके थर्ड ग्रेड साइंस की मैं बात करता हूं ना, तो थर्ड ग्रेड साइंस के आपके 216 गई है, इसके अंतर्गत भी आपको प्लस 10 करके चलना है, यानी कि 226 से 230 का आपको यहां पर टारगेट लेना है। इसके अलावा मैं अगर संस्कृत की मैं बात करता हूं ना, तो संस्कृत विषय के अंदर आपके 210 है, यहां पर आपको 220 का टारगेट लेके चलना है। इसके अलावा प्यारे बच्चों जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है, इंग्लिश वाले स्टूडेंटों को विशेष याद रखना कि आपके 181 आपके नॉन टीएसपी के अंदर आपके पिछली बार मेरिट रही थी ना, इस बार आपको 200 का टारगेट लेके चलना, 300 में से 200 का टारगेट लेके चलोगे ना तब जाकर के आप सिलेक्शन के करीब पहुंचोगे। और हिंदी वाले बच्चों को मैं आपको बता देता हूं, नॉन टीएसपी के अंदर आपके मेल की 226 रही है, मतलब आप 235 तक आप यहां पर टारगेट रखोगे। इसके अलावा लेवल 1 जो सबसे टफेस्ट पेपर था इस बार थर्ड ग्रेड के अंतर्गत, और इनकी भाई साहब जो लेवल 1 में मेरिट गई है वो 185 गई है। लेवल 1 की कट ऑफ 185 गई है ना। पेपर वास्तव में बहुत एक उच्च स्तरीय पेपर बना था। प्रश्नों का स्टैंडर्ड लेवल देखने को मिला, कथन कारण वाले प्रश्न देखने को मिले, स्टेटमेंट वाले प्रश्न देखने को मिले, कालक्रम वाले प्रश्न देखने को मिले, और उन्हीं प्रश्नों पर आधारित आपके यहां पर प्रश्न पत्र अगर मान लो अगर बनता है तो लगभग आपको टारगेट लेके चलना 185 से लगाकर 200 का आप लेवल 1 वाले विद्यार्थी सेफ रहेंगे। इसके अलावा अगर थोड़ा सा पेपर अगर निम्न स्तर का आता है तो आप 200 प्लस का आप टारगेट रखोगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो बच्चे थर्ड ग्रेड की तैयारी करने जा रहे हैं या जो विद्यार्थी पेपर की आप इच्छा रखते हैं कि हमें पेपर क्रैक करना है, उन विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि पिछली बार जो थर्ड ग्रेड का पेपर हुआ था, एक बार उस पेपर का एनालिसिस जरूर कर लेना। 360 डिग्री आप घूम करके उसके हर एक प्रश्न के चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ना कि इस प्रश्न पत्र के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे आप लोगों को सेट करना है, इन प्रश्न पत्रों को कैसे हल करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न पत्र को हल करने में समस्या आई थी, समय को लेकर के बच्चे बोल रहे थे कि सर 2.5 घंटे हमें दिए गए थे, इस वाले प्रश्न पत्र में जिस प्रकार के क्वेश्चन बनाए गए थे ना उसके लिए कम से कम हमें 3 घंटे का समय चाहिए होता है। अगर आपने वो वाला पेपर देखोगे ना तब आपको ये पता लग जाएगा कि भैया किस प्रकार से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सही करना है। अतः इस तरीके से आपको तैयारी करनी, ये हमारा सिलेबस रहेगा। अब आगामी जो भी भर्ती है उस भर्ती में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों अभी से अपनी तैयारी करने लग जाना। लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आपकी जो है ना थर्ड ग्रेड के नए बैच अपने शुरू हो चुके हैं, जिसमें हमारा लेवल 1 भी आपका है, लेवल 2 साइंस मैथ भी है, लेवल 2 एसएसटी भी है। इसके अलावा हिंदी वाला बैच भी आपके शुरू हो चुका है, इंग्लिश वाला भी आपके यहां पर शुरू हो चुका है, संस्कृत वाला भी आपके प्यारे बच्चों जो है ना वो हमारा शुरू हो चुका है। मतलब आपके जितने भी लेवल 2 के सब्जेक्ट है और लेवल 1 है उनके सबके नए बैच चल रहे हैं। आप आज ही लक्ष्य क्लासेज उदयपुर का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो गूगल प्ले स्टोर से एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को घर बैठे तैयार कीजिए। बहुत ही शानदार सिलेक्शन वाली लक्ष्य क्लासेज उदयपुर की बेहतरीन फैकल्टी टीम के साथ में एक ऐसा कंटेंट जिसे आप पकड़ के अपनी तैयारी को बहुत मजबूत प्यारे बच्चों आप लोग कर सकते हो। देरी मत करना, लक्ष्य क्लासेज उदयपुर का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। नए बैचों के साथ में जुड़ करके जो अभी हमारा 22 जुलाई को ये बैच जो है ना ये स्टार्ट हुआ बेटा ना, 22 जुलाई 2026 को हमारा नया बैच लगा है। इसी नए बैच के साथ में आपको जुड़ना है, सारी की सारी कक्षाएं आपको विधिवत रूप से आपको मिल जाएगी। अपनी तैयारी को करना है सिलेक्शन वाली। प्यारे विद्यार्थियों
थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर के अगर आपका कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। एक नए वीडियो के अंतर्गत आपके सारे कमेंट पढ़ने के बाद में एक नया वीडियो और लेकर के आ जाऊंगा मैं। आप लोगों के जो भी कंफ्यूजन है पेपर को लेकर के, तैयारी को लेकर के, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।